समय पे दिया जिसमें आप बोल सकते हैं अच्छा। जी 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 देखिए, देश की जनता जनार्दन है, उनका मैंडेट आ चुका है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरीके से डिबेट में आपस में लड़ रहे हैं, हाँ। एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। देश की जनता ने बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट दिया है कि देश में जो अहंकारी सत्ता थी, जो बार बार एक बात कह रहे थे कि जितने इस देश के अंदर घोटाले पे घोटाले दबाए जा रहे थे, और वो घोटाले अभी रुके नहीं हैं। बैसाखी सरकार आने के बावजूद भी नीट का घोटाला, अभी बहन जी ने जो कहा है, ये सबसे बड़ा घोटाला है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। हाँ, ये बात सही है कि अब वो अहंकार नजर नहीं आएगा। अब देश में वो जो बैसाखी जो दो हैं, उन बैसाखी के दम पे लोकतंत्र में जो अपोजिशन इंडिया टीम। मुझे तो लग रहा है कि आपको अपने सहयोगियों से ज्यादा उन दोनों पे विश्वास है। ये गजब है। बिल्कुल। बोले INDIA का ऊपर जो है वो JDU का और तेलुगु देशम पार्टी पे ज्यादा विश्वास है, बल्कि अपने सहयोगियों पे नहीं। इसलिए प्रतीक जी, हाँ। उन दोनों की राजनीति देश में भाईचारे वाली राजनीति है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली राजनीति नहीं है। वो ठीक है, एनडीए के हिस्सा हैं। आज टीम इंडिया एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे खड़ी है, और इस देश के अंदर जिस तरीके के घोटाले, यहाँ पर जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का घोटाला हुआ, जिस तरीके से दूसरे घोटाले हुए, उसका उजागर होने का समय आ गया। मैं आया बिल्कुल बिल्कुल, आई विल गिव यू चांस। लेकिन मैं कुछ थोड़े दिन से पत्रकारिता कर रहा हूँ ना, तो कुछ चीज याद आ गई, तो मैं बोल दूं उसके बाद आता हूँ। वैसे तो तुम कल बोले थे, काट दिया था वो। ये काटने वाले बड़े बैठे रहते हैं, हमेशा तुरंत काट देते हैं। नासिर साहब, मैं आपको एक बात दिलाऊंगा, आप जाके जरा देखिएगा, टटोलिएगा, मुझे भी करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग। JDU ने और तेलुगु देशम पार्टी ने, दोनों ने सत्ता में रहते हुए, सत्ता में बने रहते हुए NDA का कितना समय साथ दिया। जो आप कह रहे हैं इन दोनों की राजनीति ही दोनों की NDA के तहत है, तो आपने ये बात जो कही है, इसका कितना फैक्ट्स एंड फिगर्स से कलेक्शन है, जरूर चेक करिए। ऑफकोर्स ये आपका शो है, आपका शो है। एक छोटा सा फैक्ट इस पे ये भी है कि कस्में खाया करते थे कि नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाएंगे। एक छोटा सा फैक्ट इसमें ये भी है कि TDP के चंद्रबाबू नायडू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आतंकवादी कहते हैं अपनी तेलुगु भाषा में, तो वो भी एक फैक्ट है। कस्में तो अरविंद केजरीवाल भी खाया करते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तो उन कस्मों का क्या हुआ? उनको क्यों ले लिया? आप ही को कहते थे ना कि जब सत्ता में आएंगे कांग्रेस के एक एक भ्रष्टाचारी नेता का पोल खोलेंगे, तो इनसे पूछ लीजिए उनके साथ क्यों गठबंधन बना के बैठे हैं। ये भाई साहब इनकी पार्टी से बैठे ना। प्रतीक जी, जिस एनडीए की आप बात कह रहे थे, वो एनडीए अटल जी वाली थी। ये बीजेपी की हार नहीं है, मोदी जी की हार है। ये चुनाव मोदी जी ने अपने नाम पे लड़ा था, बीजेपी साइडलाइन थी, आरएसएस को बाहर कर दिया गया था। ये पूरी तरीके से मॉरल विक्ट्री जो है वो इंडिया टीम की है, और हार नरेंद्र मोदी की। देखिए, ये जो हार है, मतलब मेरी परेशानी का सबब, मैं आ रहा हूं, मेरी परेशानी का सबब मोदी हैं, बीजेपी नहीं है, RSS नहीं है। तो वो दोनों लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है। क्या बात है, गजब का। आप भी यही बात बोलेंगे क्या? मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। जो हमारी सालों की साखी है, वो तुम्हें लगती बैसाखी है, और जो जीवन भर तुम्हारे साथ लड़े हैं, तुम कहते हो वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे तृणमूल कांग्रेस मतलब ग्रासरूट कांग्रेस, वो कांग्रेस को ग्रासरूट की पार्टी ही नहीं मानती। एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो कांग्रेस को राष्ट्रवादी ही नहीं मानते। एक है दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जिसने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि कांग्रेस से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी दुनिया में नहीं है, केजरीवाल ने कहा था। केजरीवाल सोनिया गांधी को जेल भेजने के लिए कहा था। अभी दिल्ली बीजेपी, दिल्ली कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि केजरीवाल को जेल में क्यों नहीं डाल रहे, और ये लोग साथी हैं। अगर ये साथी हैं, तो फिर दुश्मन कौन है? जो जीवन भर एक दूसरे से लड़े हैं, वो दिखाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, सत्ता की लालच में एक दूसरे के हाथों में हाथ। राइट। 2019 में कितने मंत्री थे साथियों के, एक बार ये भी पूछ लीजिए इनसे। 2019 में जब 2019 की सरकार बनी थी, तो कितने केंद्र मंत्री इन्होंने साथियों के बनाए थे, एक बार ये भी जवाब ले लीजिए। एक बार ये भी जवाब ले लीजिए कि जिस एनसीपी के नेता अजीत दादा पवार को ये लोग गालियां देते थे और भ्रष्टाचारी कहते थे, उन्हीं को तोड़ के ले आए और आज उन्हीं के साथ साठगांठ में सरकार चला रहे महाराष्ट्र में। एक बार इनसे ये भी जवाब ले लीजिए, जिस शिवसेना इनसे अलग हो गई, उसके बाद पैसे के दम पे इन्होंने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और वहां पे भी ये सरकार चला रहे हैं। तो ये अवसरवादिता जो है, ये जो दोहरा मापदंड है, सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है। जिस और जो हिंदू मुसलमान बता रहे थे, मुझे रुको,
जो हिंदू मुसलमान बता रहे थे, पाकिस्तान का जब मैच होता था तो पिची उखाड़ दी जाती थी, उन्हीं के साथ सत्ता में है आप, तो फिर ये कैसी बात हुई भाई? इसी बात याद हो तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे और जिस पीडीपी को बीजेपी गाली देती थी, अलगाववादी नेताओं के साथ जाके ये मिल गए और उसी पीडीपी के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का काम किया और उसी सरकार को चलाने का काम किया। तो सवाल तो मोदी जी से और बीजेपी से पूछे जाएंगे। देश में, इस देश में एक प्रधानमंत्री को कुर्सी पर रहते हुए चुनाव में गलत धांधली करने का केस हुआ और सजा हुई, तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता। इस देश में एक सरकार बचाने के लिए पैसे का इस्तेमाल हुआ, वो आरोप साबित हुआ, वो नरसिम्हा राव कांग्रेस के नेता। इस देश में कांग्रेस ने कौन से कुकर्म छोड़े हैं? दूसरी बात, मैं आया